हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। बात बनेगी मानदेय पर। जी हाँ, मानदेय को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, जहां कर मंत्री जी से मुलाकात में मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि लोगों को मानदेय मिलेगा। जी हम बात कर रहे हैं बिहार के कोटेदारों की। बिहार के कोटेदारों ने अपने संघर्ष को अभी भी जारी रखा है। हालांकि हड़ताल कैंसिल हो गई है, हड़ताल नहीं हो रही। हमने कहा था कल शाम तक उसका निर्णय आ जाएगा कि हड़ताल होगी या नहीं है, लेकिन अब फाइनली महामंत्री जी की ओर से बता दिया गया है कि हड़ताल कैंसिल कर दी गई है। और इसीलिए कैंसिल की गई कि मंत्री जी ने पूरा विश्वास दिलाया है कि संगठन की सभी शर्तों पर विचार करते हुए सभी शर्तों को माना जाएगा, जिसमें मानदेय को प्रमुखता से लिया गया है, क्योंकि प्रमुखता मानदेय की ही है। मानदेय की बात को मानते हुए उन्होंने कहा है मंत्री जी ने कि जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेगी और सभी मांगों को मानने के लिए जो है मीटिंग रख करके इसको किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखने में यह आ रहा है कि सरकार को समझ में आ गया है कि अगर कोटेदारों को अगर नाराज़ कर दिया तो कहीं आने वाले चुनाव में, आने वाला विधानसभा चुनाव में कहीं मुँह की ना खानी पड़ जाए। और इसका अगर अपोजिट भी देखें तो सरकार ये चाह रही है कि चुनाव तक इस मामले को किसी तरीके शांत किया जाए, ताकि उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव से पहले इस पर निर्णय ले लेते हैं या चुनाव के बाद इसको टाल देते हैं, ये बात अलग की होगी। लेकिन इधर बाबूजी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी है, वो 1 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। तो क्लियर ये हुआ है कि हड़ताल क्यों कैंसिल हुई। हड़ताल कैंसिल हुई ये तो बताया, लेकिन क्यों कैंसिल हुई आज उसका चीज़ सामने आ गया है कि आखिरकार हड़ताल क्यों कैंसिल हुई। हड़ताल कैंसिल करने का सीधा सा कारण है कि महामंत्री जी की ओर से मुलाकात करने पर मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस पर विचार होगा, मानदेय को लेकर के प्रमुखता से विचार किया जाएगा और जो 8 सूत्री मांग है उनको मानने के लिए उस पर विचार करते हुए बैठक की जाएगी और उसको जल्द से जल्द सभी शर्तों को मानने का प्रयास किया जाएगा, सभी शर्तें मानी जाएंगी कुल मिलाकर के। ये तो बिहार का मामला आ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आज से 6 महीने 8 महीने पहले इको गार्डन में 10,000 जो है कोटेदार एकत्रित हुए थे और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा। जबकि दिल्ली में मानदेय 200 रुपये है, महाराष्ट्र में अभी बढ़ा है आपका 170 रुपये है और बिहार का तो आप देख ही रहे हैं 137 रुपये हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी तक इन्होंने कहा था बजट में हम लाएंगे और बढ़ाएंगे, लेकिन बजट भी आ चुका, अभी दिए उसका पैसा नहीं बढ़ाएगा मानदेय। अब यहाँ पर आदर्श संगठन जो है वो फिर से तैयारी बना रहा है अपने आंदोलन को बड़ा करने की, आंदोलन को आगे बढ़ाने की, ताकि यहाँ पर भी मानदेय में बढ़ोतरी आपका जो है मार्जिन मनी में बढ़ोतरी जल्द से जल्द की जाए। क्योंकि प्रत्येक राज्यों में अलग अलग राज्यों में जो मानदेय बढ़ाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरे भारत में 1 नेशन 1 कार्ड जब सरकार योजना चला रही है और इसके साथ वो मार्जिन मनी हो चाहे मानदेय हो, पूरे देश में एक जैसा क्यों नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोहरी नीति से काम कर रही है और सरकार चुनाव तक इसको किसी न किसी तरह टालना चाहती है। बाकी आप क्या विचार रखते हैं, क्या आप सोचते हैं और आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, इस मुलाकात को या मानदेय की बढ़ोतरी को, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि आपके कमेंट्स के आधार पर ही जो है हमें इस पर विचार करने का अवसर मिलता है और हम आपको सच लाने का सामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।